नमस्कार। धरनों का विधानसभा क्षेत्र पटौदी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं इस समय। अगर हम देखें तो जिस रोड पर भी जाएं वहीं धरना प्रदर्शन ही चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं जनोला गांव में, तो यहां पर देखा कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन चल रहा है यहां पर, और काफ़ी ग्रामीण यहां पर बैठे हुए हैं। 5 लोग भी यहाँ पर आज आमरण अनशन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए। आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग यहाँ पर धरना दिए हुए बैठे हैं। जब हमारी इन ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने एक ही मांग रखी है कि हम पटौदी नगर परिषद में जो हिस्सा बनाया गया था जनोला गांव को, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते। और हम चाहते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा जो मांग उठाई गई है वो यही है कि गांव की राय शुमारी करवाई जाए कि गांव शहर में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं, और कल इन्हीं ग्रामीणों ने एसडीएम को भी ज्ञापन दे करके अपनी समस्या रखी थी, अपनी बात को रखा था। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं किन मांगों को लेकर के आप आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं जी। सर, हमारी एक ही मांग है कि हमारे को नगर पालिका विधानसभा से जनोला गांव को आउट किया जाए और हमारा पंचायत ही सिस्टम लागू किया जाए। पंचायत सिस्टम लागू किया हाँ। जाए। ग्रामीणों का कहना है कि हम नगर परिषद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपने गांव की पंचायत में ही खुश है, क्योंकि गांव की जब पंचायत थी तो उसमें इन लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही थी वो उनको अच्छी लग रही थी। लेकिन कह रहे हैं कि जब से हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई, हम वो भी सुनवाएंगे कि जब से यह क्षेत्र नगर परिषद का हिस्सा बना है तब से गांव की जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए शहरी तर्ज पर वो एक भी सुविधा गांव वालों को नहीं मिल पाई है। और इसी से दुखी होकर के इन्होंने आज आमरण अनशन का सहारा लिया है, ताकि सरकार और यहाँ के जो राजनेता हैं वो जागें, जनप्रतिनिधि जागे और इनकी मांगों को पूरा करें। आप देख सकते हो कि अभी आज शुरुआत हुई है और धीरे धीरे ये काफिला काफ़ी बढ़ेगा। आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और आने वाले समय में और भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इसका हम चाहिए पंचायती राज। हम निगम में नहीं जाना चाहते हैं, नगर निगम में, तो इसलिए बैठे हुए हैं। इस उम्र में आप धरने पे बैठे हो, आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को मान लेगी? लग रहा है, पक्का विश्वास है सरकार मानेगी हमारा कहना। अगर बुजुर्ग साथ नहीं देंगे तो फिर बच्चे को हौसला तभी तो बढ़ेगा जब बुजुर्ग साथ देगा उनका। बुजुर्ग आदमी साथ होकर बच्चों को, जब तो बच्चों का हौसला बढ़ेगा। कल नहीं बच्चे कह देंगे आप बुढ़े मर गए, हमारे लिए बखेड़ा खड़े करके चले गए, तो हमें लड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट के सबके साथ। तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकाल धरना है, क्योंकि जब तक सरकार आपकी मांगों को नहीं मान लेगी तब तक आपको बैठना होगा। बैठना बैठे अगर जब तक बैठे के हिसाब से देखा जाए तो क्या आप बैठ पाओगे लंबे समय तक? बैठ पाएंगे, हिम्मत है हमारे अंदर। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हो और धरना लंबा भी चल सकता है, तो क्या हिम्मत तो नहीं हार जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे जी। क्योंकि अभी पिछले दिनों देखा था कि जब किसानों का धरना था तो 1 साल तक चला था जी, और लंबा भी हो सकता है धरना, क्योंकि सरकार कई बार सुनाई करने में बहुत देरी कर देती है। कोई बात नहीं, जितना भी लंबा होगा हम हिम्मत नहीं हारेंगे बिल्कुल भी, और हम ये धरना जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी ना, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अजय कुमार। ये जो धरना दे रहे हो, आपको पता है ना कि आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हो और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो, और लंबा समय भी हो सकता है, तो क्या हिम्मत तो नहीं हार जाओगे? नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या क्या मांगे रखोगे आप? हमारी मांगे ये है, पहले तो हमारा गांव नगर परिषद में नहीं जाना चाहता है और हमें पंचायती राज लागू करवाना है, यही हमारी मुख्य मांग है।
नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आपको पता है ना कि आप अनिश्चितकालीन धरने पे और हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जी पता है। और सरकार का आपको भी पता है कि लंबे समय तक ये सुनाई नहीं करती, तो क्या कहीं हिम्मत तो नहीं हार जाओगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हारेंगे। जब तक हमें पंचायत राज में नहीं लाया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में जब सरकार ना सुने तो बीमार भी हो गए, मरना, जान का भी खतरा हो सकता मरते है। तक दम तक यहीं रहेंगे हम। पक्का ठान लिया? पक्का ठान लिया। आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे यहाँ बैठ के। करके आप धरने पर बैठे हुए आज? नगर परिषद को लेकर हम बाहर जाना चाहते हैं, पटौदी से अपने पंचायत राज बनाना चाहते हैं गांव में, ठीक है। और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान चली जाए क्यों ना, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। बेटे, ये भाजपा की सरकार है और आपको पता है कि लंबे समय तक भी ये लोगों की नहीं सुनती। जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएंगे हम यहीं पे रहेंगे, हम उठने वाले नहीं है। इसमें जान भी जा सकती है। जान की हमें कोई परवाह नहीं है। जब तक हमारे गांव में पंचायती राज नहीं आएंगे हम उठने वाले नहीं है। हमें नगर परिषद से बाहर आना है, हमें नगर परिषद चाहिए ही नहीं। देखो, जब तक ग्रामीणों की बात को नहीं माना जाता है और ग्रामीणों को नगर परिषद से बाहर नहीं किया जाता है, पंचायती राज लागू नहीं होता है, तब तक ये अनशन हमारा, चाहे इसमें लग जाए 5 साल 10 साल लग जाओ, ये चलता रहेगा जब तक सरकार है ना, सरकार हमारी बातों को नहीं मानती। अगर सरकार ये कहती है कि हम गाँव को अच्छा दर्जा देना चाहते हैं शहरों में ला करके, तो दिक्कत देखो जी, हम नगर परिषद से दूर नहीं, हेले मंडी के पास है, पटौदी के पास है। आज तक भी नगर परिषद में नगर पालिका ने किसी भी कोई भी काम नहीं किया। जब वो वहाँ का काम नहीं कर सकती, 10 गांव तोड़ कैसे काम करते हैं? तो जब से ये नगर परिषद में आपका गांव जुड़ा है, तो क्या कुछ फैसिलिटियाँ? कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं आई अब तक। गंदगी के ढेर हैं, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, नालियाँ रुकी हुई है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। और पूरा गांव ये चाहता है कि पंचायती राज हो, हमें नगर परिषद में नहीं लिया जाए। परिषद की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस समय से लेकर के हमारे ही गांव में नहीं, बाकी गांवों में भी आक्रोश फैला हुआ है। और जिस समय नोटिफिकेशन जारी हुआ था, हमारे गांव जनौला की सरदारी ने एसडीएम साहब से मिले थे, अपने विधायक जी से मिले थे कि हमारे गांव को इस नगर परिषद में शामिल न किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अब हमारे गांव को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है। और ये हमारा जो धरना है, आमरण अनशन, जब तक हमारे गांव जनौला की मांग पूरी नहीं की जाएगी, नगर परिषद से बाहर नहीं किया जाएगा, हम इसको जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और अभी हमारे जो ये 5 भाई आमरण अनशन पे बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मेरा पूरा गांव आमरण अनशन करने को तैयार रहेगा अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो। और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये तो एक हमारी शुरुआत है, अगर आगे हमारी मांग नहीं मानी तो इससे भी बड़ा कदम उठाएंगे हम। बाकी बाद में सरकार हमारे गांव को दोषी नहीं ठहराए कि आपने पहले हमको खबर नहीं दी थी। और हमारे इन भाइयों को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होगी। अभी तक देखो, कल हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन दे के आए थे, अभी तक भी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं मुहैया कर गई है। न तो कोई डॉक्टर पहुंचा है यहाँ पे, न कोई एम्बुलेंस पहुंची है, न कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मौके पे आया है कि गांव में क्या हो रहा है। तथा साथ ही जब से नगर परिषद हुई है, हमारे गांव के जो सफाई कर्मचारी थे, जो गांव में सफाई करते थे, उनको भी पटौदी नगर परिषद में बुला लिया गया है। गांव में सफाई के नाम पर बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। हमारे गांव का जो चौकीदार था, जो गांव की चौकीदारी करता था, उसको भी वहां ऑफिस में बुलाते हैं हाजिरी के लिए। गांव का काम छोड़ दो, यहाँ आके बैठ जाओ। नए गांव में सफाई है, नए गांव में कोई शासन व्यवस्था लागू है, कुछ भी इस गांव में सहूलियत नहीं है, जिससे तंग आकर के हमने ये कदम उठाया है। और ये हमारा अनशन बिल्कुल आखिर समय तक जारी रहेगा, जब तक कि हमको पूरी तरह से आश्वासित नहीं किया जाता है कि आपके जनौला गांव को नगर परिषद से बाहर किया जाता है। हमारी जमीन हड़पड़ों के चक्कर में खा रहा है। हमारे सरकार गांव के 900 बीघा
गौशाला की जमीन है उसने हड़पना चाहा है और कोई उनका इलाज है ना। क्या गांव में जब से नगर परिषद में शामिल हुआ कुछ फैसिलिटियां हुई? कोई फैसिलिटी ना है जी, फिर जाकर देख लो गांव के अंदर, पैर नहीं रख सके कोई। नाला इधर गाड़िया में निकले ना चाहिए, बुढ़ा ठहरा को तो जीने हराम हो रही है। और एक बार आप चल के देख लो पानी भरा है, सारे रास्ते में पानी भरा है, गोटा गोटा सारी भाई क्या प्रशासन इस चीज को लेकर के नहीं पहुंचा? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई आवे तो वह भी बुला लिया, कति कोई नहीं पटोदी बैठे, हमारा गांव का चौकीदार भी बुला लिया थी तहसील में, गाँव चौकीदार में लाते कोई को नहीं। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।